Okay, good morning everyone. So, today we are going to start with our first chapter. Name is The Story of Equals. Right? This warm up exercise you have to do it by yourself. This is a question to yours. Right? I'm starting with the reading portion. So, भारद्वाज जो एक ब्राह्मण है उसका बेटा है द्रोण. राइट, उसने वेदास और वेदांगास की पढ़ाई करने के बाद आर्चरी में अपना पूरा टाइम लगाया. आर्चरी इज तीरंदाजी, उसमें अपना पूरा टाइम लगाया और एक बहुत ही अच्छा एक्सपर्ट बन गया आर्चरी का. द्रुपद जो कि पंचाल के राजा का बेटा था, और भारद्वाज और पंचाल का राजा जो था वो दोनों फ्रेंड्स थे. तो उसके उनके दोनों के बेटे भी फ्रेंड्स थे, द्रुपद और द्रोण. तो जो द्रुपद था वो भी द्रोण का एक फेलोमेट था, फ्रेंड था, और पूरा बचपन उन्होंने साथ में बिताया था. तो द्रुपद जो था अपने बचपने में उसने क्या बोला बहुत ही ज़्यादा एंथुजियाज्म के साथ कि जो द्रोण है, राइट, मैं तुम्हें अपना पूरा आधा राज्य दे दूंगा जब मैं राजा बनूंगा. अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद जो द्रोण है उसने किससे शादी करी? सिस्टर ऑफ कृपाचार्य, कृपाचार्य की बहन से द्रोण ने शादी करी. एंड अ सन अश्वत्थामा वॉज बॉर्न टू देम, और जो अश्वत्थामा उनका बेटा हुआ. द्रोण वॉज पैशनेटली अटैच टू हिज वाइफ एंड सन एंड फॉर दिस सेक डिजायर टू अक्वायर वेल्थ, अ थिंग दैट ही हैड नेवर केयर्ड फॉर बिफोर. लर्निंग दैट परशुराम वॉज डिस्ट्रीब्यूटिंग हिज रिचेस. ओके, तो जो द्रोण था, राइट, वो अपनी वाइफ के लिए और अपने बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा क्या था? पैशनेट, अटैच था, बहुत ज़्यादा अटैच था, सब होते हैं, राइट. तो डिज़ायर टू अक्वायर वेल्थ, और उसने कभी भी पैसा कमाने के लिए कुछ नहीं करा था. तो जब उसे मतलब यानी कि दे वर नॉट एज रिच एज दे वांटेड टू बी. तो उसे पता चलता है कि परशुराम जो है वो अपनी चीज़ें ब्राह्मण्स में दान कर रहे हैं. ही फर्स्ट वेंट टू हिम पुट, ही वॉज टू लेट, परशुराम हैज़ ऑलरेडी गिवन. तो जैसे ही वो पहुंचता है उसे पता चलता है कि परशुराम ने तो सारी चीज़ें बांट दी है, राइट, और फॉरेस्ट की तरफ वो जा चुका है. बट anxious to do something for Drone, Parshuram offered to teach him the use of weapons of which he was supreme master. परशुराम ने सोचा कि चलो मेरे पास और कुछ तो नहीं बचा, लेकिन मैं उन्हें हथियार चलाना सिखाऊंगा. ठीक है, जिसमें कि परशुराम बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट था. Drone joyfully agreed, and great archer as he already was, he became unrivaled master of the military art. Already वो आर्चरी में तो बहुत ज़्यादा फेमस था ही, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट था ही. फिर द्रोणा को जब ये मिला, अपॉर्चुनिटी मिली कि मुझे सीखना चाहिए वेपन्स चलाना, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया. ठीक है, वर्दी ऑफ ईगर वेलकम अ परसेप्शन इन एनी प्रिंसली हाउस इन दैट वॉर लाइक एज. ओके, तो बहुत ही ज़्यादा उत्सुक था वो, राइट, कि जो टीचर था वो प्रिंसली हाउस इन दैट वॉर लाइक एज. और उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ की बात थी कि ऐसे दौर में, ठीक है, युद्ध के टाइम में, युद्ध के काल में उस ब्राह्मण को कोई राजा का बेटा सिखा रहा है. द्रुपद है असेंडेड द थ्रोन ऑफ पंचाल ऑन द डेथ ऑफ हिज फादर. अब जो उसका फ्रेंड था द्रुपद, उसने पांचाल का राज्य संभाला था, उसके पापा की डेथ हो चुकी थी. Remembering this early intimacy and Drupad's expression of okay, expression of readiness to serve him, even to the extent of sharing his kingdom, Drona went to him in the confidence, hoping of being treated generously. अब उसे बात याद आती है किसकी? अपने फ्रेंड द्रुपद की. और उसने क्या बोला था बचपन में कि मैं अपना आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा. तो उसी चीज़ को याद करते हुए द्रोणा किसके पास जाता है? अपने फ्रेंड के पास, द्रुपद के पास, और ये सोच के जाता है कि उसे बहुत अच्छे से वो ट्रीट करेगा. बट ही फाउंड किंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम स्टूडेंट्स ही हैड नोन. लेकिन वो तो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका था उसका फ्रेंड, तो जैसा कि वो बचपन में था वैसा बिल्कुल नहीं था. When he introduced himself as an old friend, Drupad, far from being glad to see him, he felt an intolerable presumption. ठीक है, जब द्रुपद ने अपने आप को, जब द्रोण ने अपने आप को
इंट्रोड्यूस किया तो द्रुपद तो ऐसे लग रहा था कि जैसे वो उसे जानता ही नहीं है. ड्रंक विद पावर एंड वेल्थ, द्रुपद सेड, बहुत ही ज़्यादा घमंड में, बहुत ही ज़्यादा पावर में, बहुत ही ज़्यादा पैसे में डूबा हुआ था. कौन? द्रुपद. द्रुपद ने क्या बोला? ओ ब्राह्मण, हाउ डेयर यू एड्रेस माई फैमिली एज योर फ्रेंड. तो बोलता है, हे ब्राह्मण, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे अपना फ्रेंड बता रहे हो. वॉट फ्रेंडशिप कैन देयर बी बिटवीन अ थ्रोन किंग वैंडरिंग बैकर. तो बोलता है, एक भिखारी में जो इधर उधर घूम के भीख मांगता है और एक राजा में क्या फ्रेंडशिप हो सकती है? कौन सी फ्रेंडशिप हो सकती है? वट फूल मस्ट यू बी प्रिज्यूम ऑन सम लॉन्ग पास्ट acquaintance टू क्लेम फ्रेंडशिप विद द किंग हु रूल्स द किंगडम. ओके, तुम भी कैसे पागल हो जो एक बहुत ही पुरानी मुलाकात को फ्रेंडशिप का दावा करके और मेरा राज्य लेना चाहते हो. हाउ कैन अ pauper बी अ फ्रेंड ऑफ अ wealthy मैन और एन arrogant bore ऑफ अ learned scholar, राइट. तो बोलते हैं कि एक भिखारी या फिर एक बहुत ही ज़्यादा गरीब इंसान एक वेल्दी इंसान का फ्रेंड कैसे हो सकता है, और एक बहुत ही ज़्यादा जो लर्नेड स्कॉलर है, यानी कि मुझे तो बहुत कुछ आता है, तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता, राइट. तो हम फ्रेंड्स कैसे हो सकते हैं? और कोई कावर्ड या हीरो, यानी कि कोई हीरो या फिर कावर्ड यानी कि डरपोक, कैसे फ्रेंड्स हो सकते हैं? अब अ वेग्रेंट बेगर के नॉट बी फ्रेंड ऑफ सोवरेन, यानी कि एक भिखारी किसी भी जो एक बहुत ही अच्छा राजघराने का है उसका फ्रेंड कैसे हो सकता है. तो उसने सारे एग्जांपल्स दिए कि हम फ्रेंड्स नहीं हो सकते. ठीक है. द्रोणा वॉज टर्न आउट टू द प्लेस विद स्कॉर्न इन हिज टीयर्स एंड ब्लेजिंग ब्रेथ इन हिज हॉट. तो जो द्रोणा था वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया, उसके आंखों में आंसू आ गए और वहाँ से चला गया, गुस्सा भी था वो. He vowed to punish the arrogant king of this insult of his repudiation of the sacred claims of early friendship. तो उसने सोचा कि मुझे इसको सबक सिखाना चाहिए, राइट. इंसल्ट जो उसने मेरी करी है सबके सामने, मुझे उस फ्रेंडशिप के लिए मैं गया था और उसने वो फ्रेंडशिप ही मना कर दी. His next move in search of employment was to go to Hastinapur, where he spent a few days in retirement in house of his brother-in-law कृपाचार्य. अब वो कहाँ गया एम्प्लॉयमेंट की खोज में? हस्तिनापुर, जहाँ पे उसने कुछ दिन बिताए. ठीक है. इन द हाउस ऑफ हिज ब्रदर इन लॉ कृपाचार्य. ब्रदर इन लॉ यानी कि उसकी वाइफ का भाई, साला जैसे बोलते हैं. वहाँ पे उसने कुछ दिन बिताए. One day the princes were playing with a ball outside the residence of the city. ओके. एक दिन जो राजकुमार थे वहाँ के हस्तिनापुर के, वो बॉल के साथ खेल रहे थे. In the course of the game, the ball as well as Yudhishthir's ring fell into a well. Okay. So the ball as well as Yudhishthir's ring fell into a well. तो जो बॉल थी और खेलते टाइम जो बॉल और युधिष्ठिर की जो अंगूठी थी, युधिष्ठिर कौन था? प्रिंस था. उन प्रिंसेस में एक प्रिंस था. उसकी रिंग और बॉल खेलते खेलते कहाँ गिर गई? कुएं में. The princes had gathered round the well and saw the ring shining from the bottom throughout the clear water. और उन सब ने नीचे देखा कुएं में झांक के, तो उन्हें युधिष्ठिर की रिंग आराम से शाइन करती हुई दिखाई दे रही थी. But they could see no way of getting it out. लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वो कैसे निकाले. They did not notice the Brahmin of dark complexion stood nearby, watching them with a smile. Princess, he surprised them by saying, "Okay, so आफ्टर दैट वहाँ पे एक ब्राह्मण था डार्क कॉम्प्लेक्शन का, वो उन्हें देख रहा था, राइट. और एक स्माइल के साथ वो बोलता है, हे राजकुमारो, यू आर द डिसेंडेंट्स ऑफ हीरोइंग भारता रेस, राइट. What can you not take out the balls as anyone skilled in arms should have known how to. So वो बोलते हैं कि तुम तो यहाँ के राजा हो बनने वाले, राइट. मतलब आने वाले तुम राजा हो यहाँ के, और तुम बॉल नहीं निकाल पा रहे हो. ठीक है. और आपको पता भी है आपके जो इनमें हाथों में कितनी ताकत है, कितने स्किल्ड हैंगे. ठीक है. तो क्या मैं कुछ कर सकता हूँ आपके लिए? युधिष्ठिर बहुत हंसता है और बोलता है उसका मजाक उड़ाते हुए कि ओ ब्राह्मण, इफ यू टेक आउट द बॉल विल सी यू हैव अ गुड मील इन द हाउस ऑफ कृपाचार्य. ओके. तो बोलते हैं कि हे ब्राह्मण, अगर आपने बॉल निकाल दी तो
हमें लगेगा कि आपने कृपाचार्य के घर में अच्छा खाना खाया है. Then Drona, Brahman stranger, took a blade of grass and sent it forth into the well after reciting certain words of power for propelling it as an arrow. जब कोई तीर चलाते हैं तो कुछ मंत्र वगैरह आपने देखा होगा, राइट, रामायण वगैरह जो टीवी पे आती है. सिमिलरली ही डिड दैट. उसने ग्रास, एक मतलब लंबा सा, ये देखो इसके हाथ में आपको दिख रहा है, घास ली, ठीक है, और उसने नीचे फेंका. द ब्लेड ऑफ ग्रास स्ट्रेट स्पेंड एंड इनटू द बॉल. और वो इतनी ज़्यादा शार्प थी कि वो डायरेक्ट बॉल में जाके लग गई. Afterwards, he sent a number of similar blades in succession, which clinging together formed a chain, wherewith Drona took out the ball. और फिर वो ऐसे करते करते उसने बहुत सारे फेंके और एक बहुत ही लंबी चेन बन गई जिसे उसने खींच लिया और उस बॉल को निकाल लिया. The princes were lost in amazement, delight and begged of him get the ring also. बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए सारे प्रिंस और उन्होंने बोला चलो आपने बॉल निकाल दी तो अब उन्होंने किसकी रिक्वेस्ट करी, रिंग निकालने की. द्रोणा borrowed a bow, fixed an arrow on the string and sent it right. अब उसने एक गार्ड बांधी, बो, राइट, उसके ऊपर एक तीर लगाया और नीचे डायरेक्ट कहाँ पे जाके लगा, रिंग में, रिंग के बीचों बीच, और उसने रिंग को बाहर निकाल दिया. ठीक है. सीइंग दीज फेस्ट द प्रिंसेस वर एस्टोनिश्ड एंड एनीथिंग व्हाट कैन यू डू फॉर, एंड दे बोट टू हिम. तो इतना अच्छा काम करते हुए देख के प्रिंसेस उन्हें बोलते हैं कि हम कुछ कर और आपके लिए कुछ कर सकते हैं. ब्राह्मण ने बोला, ठीक है. ही सेड, ओ प्रिंसेस, गो टू भीष्म, लर्न फ्रॉम हिम व्हाट आई एम. तो बोलते हैं कि आप सब किससे सीखो, भीष्म से सीखो जो मैंने चीज़ें सीखी हैं. फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन गिवन बाय द प्रिंसेस, भीष्म न्यू दैट ब्राह्मण वाज नन अदर देन द फेमस मास्टर द्रोण. ठीक है. प्रिंसेस ने जब डिस्क्रिप्शन दिया तो भीष्म को पता चला कि ये ब्राह्मण और कोई नहीं बल्कि मास्टर है. कौन? द्रोण. He decided that Drone was the first fittest person to impart further instruction to the Pandavas and the Kauravas. उसने डिसाइड करा भीष्म ने कि द्रोण जो है सबसे ज़्यादा फिट पर्सन बनेगा पांडव और कौरव को सिखाने के लिए. ठीक है, मतलब उनका गुरु बनने के लिए. भीष्म रिसीव्ड हिम विद स्पेशल ऑनर, एम्प्लॉयड हिम एन इंस्ट्रक्टर प्रिंसेस इन द यूज़ ऑफ आर्म्स. भीष्म ने उन्हें बुलाया बहुत ही सम्मान के साथ और उन्हें किस काम के लिए रख लिया, प्रिंसेस को आर्म्स यानी कि वेपन्स, हथियार चलाने के लिए उनको इंस्ट्रक्टर बना दिया. As soon as Kauravas and Pandavas had acquired mastery in science of arms, Drona sent Karna and Duryodhana to seize Draupad and bring him alive. तो जब कौरव और पांडव ने बहुत ही अच्छे से आर्म्स में चलाने में बहुत अच्छी मास्टरी कर ली थी तो द्रोणा कर्ण को और दुर्योधन को द्रौपद को लाने के लिए सेंड करता है. सीज यानी कि पकड़ के लाना. ठीक है. वो बोलता है कि तुम दोनों ने लेके आओ, जिंदा लेके आओ, इन डिस्चार्ज द ड्यूटी दे ओन टू हिम एज अ मास्टर. तो पहले होता था ना, दक्षिणा मिलती थी, गुरु दक्षिणा. तो गुरु बोलता है, गुरु कौन है यहाँ, द्रोण है. तो वो अपने शिष्य कर्ण और दुर्योधन उनको बोलता है कि जाके द्रुपद को जिंदा पकड़ के लाओ और यही मेरे लिए एक क्या होगी, दक्षिणा होगी. The event is ordered by him but could not accomplish their task. Then the master sent forth Arjuna for the same errand. तो वो गए दोनों कर्ण और दुर्योधन, लेकिन वो उन्होंने टास्क कंप्लीट नहीं कर पाए वो. तब उसके बाद में सेम काम के लिए किसे भेजा द्रोण ने, अर्जुन को. He defeated Drupad in battle and brought him as his minister captive to Drone. तो उसने अर्जुन ने जाके द्रुपद को हराया और उसे लेके आया. Then Drona smilingly addressed Drupad, Great king, do not fear for your life. In our boyhood we were companies, but you were pleased to forget it and dishonor me. तो बोलता है, याद है तुम्हें, तुमने बचपन में हमें बोला था कि we were friends, but शायद तुम भूल गए थे और तुमने मेरी इंसल्ट करी थी. You told me that a king alone could be friends to a king, but now I am a king, having conquered your kingdom.
स्टिल आई सीक टू रीगेन माई फ्रेंडशिप विथ यू। तो बोलता है कि तुमने बोला था कि एक सिंपल सा पर्सन किंग का फ्रेंड कैसे हो सकता है, बट अब तो मैं राजा हूँ। राजा मतलब कि मैं तो इतना सब कुछ कर रहा हूँ, तुम मेरे सामने खड़े हो, तो राजा तो हुआ ही मैं, राइट। और मैंने तुम्हारा राज्य भी छीन लिया है, तो क्या, बट फिर भी मैं चाहता हूँ कि हमारी फ्रेंडशिप वापस बने और मैं अपना आधा राज्य तुम्हें दे दूँ, ठीक है। Your creed is that friendship is possible only between equals. And now we are equals, each owing a half of your kingdom. So, at last what he said कि जो तुमने बोला था कि हम आधा आधा बांटेंगे, वो चीज़ हम कर रहे हैं। और फ्रेंडशिप में हमेशा इक्वालिटी ही होती है, राइट। किसी को ज़्यादा किसी को कम नहीं मिलता इफ़ यू आर फ्रेंड्स। तो अब हम इक्वल हैं, तो आधा किंगडम मैं तुम्हें देता हूँ। दिस वॉज द स्टोरी, राइट। सो अ ट्रू फ्रेंडशिप नेवर डाइज। You had completed it. You have to complete the sentence. This is your homework, right? आपको ये कंप्लीट करने हैं सेंटेंसेस, और क्वेश्चन आंसर्स आपको पीडीएफ्स के फॉर्म में मिल जाएंगे। जस्ट अगेन रीड दिस चैप्टर, underline the hard words, write down their meanings, and then give a reading to this chapter, right? It would be very interesting for you. And okay, so thank you very much. Have a great day.